अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम 9th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, दी साइंस ऑफ बायोलॉजी। और उसका 1.8 टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। कल हमने एग्जाम्पल नंबर 1 देखी थी और आज हम एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसके अंदर हम ये देखेंगे हाउ प्लाज्मिड गेट्स इनटू द ह्यूमन बॉडी, कि प्लाज्मिड जो कि मलेरिया का कॉज है ये किस तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है। तो इसको भी हम उसी स्टेप के थ्रू, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई है, अब इसको हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन के थ्रू, हाइपोथेसिस और फिर जो सारा प्रोसेस है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये वाली प्रॉब्लम है हाउ प्लाज्मिड गेट्स इनटू द बॉडी, इसके अंदर 2-3 और प्रॉब्लम्स जो हम अभी देखते हैं वो पॉइंट्स हमारी बुक के अंदर लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट ये है कि मार्श एंड मलेरिया हैव सम रिलेशन, ये हमने कल भी बात देखी थी। और सेकंड पॉइंट ये है ड्रिंकिंग ऑफ marshy water does not cause malaria। पहली बात, कोई ना कोई ताल्लुक है जहां पर पानी इकट्ठा होता है, जिसको हम छप्पड़ भी कह सकते हैं, जिसको हम कोई भी जगह कह सकते हैं जहां पे पानी काफी सारा इकट्ठा हुआ होता है, तो उसके दरमियान में और मलेरिया में कोई ना कोई रिलेशन है, क्योंकि उस एरिया के करीब मलेरिया ज्यादा है। और दूसरी बात कि पीने से मलेरिया नहीं हो रहा, जो लोग इस पानी को पी रहे हैं या अगर किसी ने पिया है तो उसको मलेरिया नहीं हुआ। तो ये दो ऑब्जर्वेशंस हुई। उसके बाद जो है किस तरह से इसको प्रोसीड किया गया हमने कल भी देखा था। उसके बाद किस तरह से इसको प्रोसीड किया गया, तो हम सबसे पहले आते हैं अपनी एक बड़ी ऑब्जर्वेशन की तरफ, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। 1883 में एक साइंटिस्ट है जिनको A.F.A. किंग कहा जाता है। इन्होंने ना मलेरिया के ऊपर काफी काम किया। इन्होंने 20 पॉइंट्स बताए रिलेटेड टू मलेरिया, उनमें से 3 हमारी बुक के अंदर लिखे, हम उन तीनों को डील करते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है ना, वो ये कह रहे हैं कि पीपल who slept outside have more chance to get malaria as compared to those people who slept inside the house। यानी कि जो घरों के अंदर सो रहे हैं उनको मलेरिया कम हो रहा है और जो घरों के बाहर सो रहे हैं उनको मलेरिया ज्यादा हो रहा है। पहली बात जो उन्होंने ऑब्जर्व की। दूसरी चीज जो उन्होंने ऑब्जर्व की वो ये थी कि पीपल हु स्लेप्ट इन फाइन नेट, नेट यानी कि जाली, जो लोग जाली यानी कि मच्छरों से जो बचाव के लिए होती है उसके अंदर सोते हैं, गेट लेस चांस टू गेट मलेरिया। और वहां में वही बात है एज कंपेयर टू दी पीपल हु स्लेप्ट इन आउटसाइड दी, या जिनके पास वो नेट नहीं है उसके बाहर सो रहे हैं। तीसरा पॉइंट जो इन्होंने दिया वो ये था पीपल, अच्छा ये स्लैप स्लैप सोने की क्यों बात बार बार की जा रही है? सोने की बात इसलिए की जा रही है कि मच्छर किस टाइम काटते हैं? मच्छर रात के वक्त काटते हैं। तो लोग रात के वक्त जहां सोते थे उसके उन्होंने रिलेशन को देखा कि लोग किधर सो रहे हैं। तो आखिरी जो उन्होंने बताया वो ये है कि पीपल हु स्लेप्ट नियर द स्मोक हैव लेस चांस, आगे वही बात है, तो गेट मलेरिया। यानी कि वो कह रहे हैं कि वो लोग के जो किसी स्मोक या किसी धुएं के इर्द गिर्द सो रहे हैं या उसके करीब सो रहे हैं उनको मलेरिया कम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन टोटल 20 थी, ये 3 हमारी बुक के अंदर लिखी हुई हैं। अच्छा, ये ऑब्जर्वेशंस के बाद हमारे पास क्या आती है? हमारे पास आता है जी
हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या कहता है? हाइपोथेसिस ये कहता है कि भाई जो अभी तक आपने हमें ऑब्जर्वेशंस बताई हैं, मॉस्किटो इज द कैरियर, कैरियर मीन ट्रांसमीटर, यानी कि ट्रांसमिट कर रहा है किसको? दी मलेरिया एंड आल्सो स्प्रेड इट, ट्रांसमिट भी कर रहा है और फैला भी रहा है। ये हमारा क्या है? हाइपोथेसिस है कि भाई जो मच्छर हैं वो मलेरिया को ह्यूमंस तक ट्रांसफर भी कर रहे हैं और फिर एक ह्यूमन से जिसको मलेरिया हुआ है बाकी लोगों के अंदर स्प्रेड भी कर रहे हैं, फैला भी रहे हैं। तो ये क्या चीज है? ये हमारा हाइपोथेसिस है। उसके बाद हमारे पास आती है इसकी डिडक्शन। डिडक्शन में अब ये कह रहे हैं कि भाई अगर इफ मॉस्किटो ट्रांसमिट दी मलेरिया देन प्लाज्मोडियम should be present in the mosquito। हमारा असल में मलेरिया का कॉज कौन है? जो हमने पिछली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर देखा, प्लाज्मोडियम कॉज है। तो भाई अगर प्लाज्मोडियम कॉज है तो फिर जो मॉस्किटो इसके फैलने की या इसको ट्रांसमिट करने की वजह बन रहे हैं, उनके अंदर क्या होना चाहिए? उनके अंदर प्लाज्मिड मौजूद होना चाहिए। तो प्लाज्मिड होगा तो स्प्रेड होगी, प्लाज्मिड होगा तो मलेरिया होगा। ये थी हमारी डिडक्शन। अब इसके ऊपर होनी है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर आते हैं। एक्सपेरिमेंट के अंदर ना हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रोज रोनाल्ड। तो रोज रोनाल्ड ने क्या किया? ये 1880s की बात है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक मॉस्किटो की भी काफी सारी ना टाइप्स हैं। जो यहां पर इन्होंने टाइप ली वो है एनोफेलस, ये मॉस्किटो का नाम है। और एक और बात, ओनली फीमेल एनोफेलस। ऐसा क्यों है ये आपको अभी मैं डिटेल में बता देता हूं। जो मच्छर हैं यानी कि जो मॉस्किटो हैं उनमें से सिर्फ फीमेल ही बाइट करती हैं। वो क्यों करती हैं? कि जब वो एग उन्होंने देने होते हैं, जब एग ले करने होते हैं, उसकी एनर्जी के लिए उनको ब्लड चाहिए होता है। ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है या जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसको यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग्स। तो ये एग्स जो प्रोड्यूस करने फीमेल ने करने हैं, इसी वजह से जो है ये एनोफेलस जो फीमेल है वो सिर्फ बाइट करती हैं, मेल एनोफेलस बाइट नहीं करता। तो ये उन्होंने फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो ली, किसको बाइट करवाया? बाइट किसको बाइट कर रहा है? ये इनफेक्टेड पर्सन को, जो पहले से ही इन्फेक्टेड है। अब इसे हो क्या रहा है? इसे हो ये रहा है कि जब ये जो एनोफेलस अब है इनफेक्ट बाइट करने के बाद इट गेट्स, क्या गेट किया है इसने? प्लाज्मोडियम। उसने उसको काटा। इस पर्सन के ब्लड में क्या था? प्लाज्मोडियम। ये मॉस्किटो आया, इसने इस ब्लड को जो है ना सक किया और सक करने के बाद ये वापस आ रहा है। अब इसने जो ब्लड सक किया उसके अंदर क्या चीज मौजूद है? उसके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है। अब ये जो प्लाज्मोडियम है इसको इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस मॉस्किटो को किल किया और किल करने के बाद इन्होंने इसको अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया और इन्होंने देखा कि भाई इसके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद
है। ये था इनका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट रोनाल्ड का, कि ये कंफर्म करने के लिए कि क्या मॉस्किटो जाता है इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करने के बाद वापस प्लाज्मिड लेके आता है या नहीं लेके आता। तो ये इनका एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद जो है ना, इनका जो अगला स्टेप था वो ये था कि अब ये चाहते हैं कि वो एनोफेलस जिसके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है वो बाइट करे, वो काटे जाके किसी हेल्दी पर्सन को, और अगर हेल्दी पर्सन को मलेरिया हो जाता है और उसके ब्लड के अंदर से प्लाज्मोडियम निकल आता है, तो ये वाला जो हाइपोथेसिस है ये ट्रू हो जाएगा कि जो मॉस्किटो है उसने कैरी तो कर लिया, अब आगे स्प्रेड कर रहा है, क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, नहीं कर रहा, ये इस अगले एक्सपेरिमेंट से परफॉर्म हो जाना था। लेकिन ह्यूमन के ऊपर ये परफॉर्म करना एक बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि अभी तक सबसे ज्यादा जो किसी डिजीज की वजह से, किसी इन्फेक्शियस डिजीज की वजह से किल हुए हैं वो मलेरिया की वजह से किल हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था। तो फिर रोज रोनाल्ड ने क्या किया, इन्होंने ह्यूमन की बजाय जिस चीज को यूज किया वो थी स्पैरो। इन्होंने स्पैरो को यूज किया। अब जो स्पैरो का मॉस्किटो है वो एनोफेलस नहीं है, वो क्यूलेक्स है। क्यूलेक्स। अच्छा, अब ये जो क्यूलेक्स है इन्होंने दोबारा से क्या किया, इन्होंने एक इन्फेक्टेड बर्ड लिया। बर्ड कौन सा है, स्पैरो है। यहां से क्यूलेक्स आई और इसने इसको क्या किया, बाइट किया। बाइट करने के बाद क्या होगा, क्यूलेक्स गेट प्लाज्मोडियम। अब ये जो प्लाज्मोडियम है ना, ये प्लाज्मोडियम होता क्या है, ये प्लाज्मोडियम तो इसके स्टमक में चला गया, मल्टीप्लाइंग स्टमक। प्लाज्मोडियम किधर चला गया है, क्यूलेक्स के स्टमक के अंदर। अब ये जो स्टमक के अंदर गया है ये वापस किस तरह से आएगा अगले पेशेंट को, क्योंकि बाहर तो मुंह के जरिए से किया जाता है ना, स्टमक के जरिए से तो नहीं किया जाता। तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद जो प्लाज्मोडियम है मॉस्किटो के अंदर कम्स टू सलाइवा, ये उसके सलाइवा के अंदर आ जाता है। अब ये सबसे पहले इंफेक्टेड बर्ड को बाइट हुआ, प्लाज्मोडियम किसने गेट कर लिया, क्यूलेक्स ने, यानी कि मच्छर ने, मॉस्किटो ने, और वापस जो है ना प्लाज्मोडियम उसके स्टमक में मल्टीप्लाई कर रहा है उसकी वॉल्स के अंदर, साइड वाली जो वॉल्स हैं उसके अंदर। तो उसके बाद जो है वॉल्स के अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद जो है ये कम टू सलाइवा, सलाइवा के अंदर आ गया। अब अलाउ टू बाइट, अब इन्होंने उस मच्छर को अलाउ किया कि ये दोबारा बाइट करे, किसको, हेल्दी बर्ड को, जिसको मलेरिया नहीं है। अब जब हेल्दी बर्ड लिया गया और उसको इस क्यूलेक्स ने बाइट किया कि जिसके अब सलाइवा के अंदर क्या चीज मौजूद है, प्लाज्मोडियम मौजूद है, तो जो नया बर्ड था गेट इन्फेक्टेड और फिर दोबारा से साइकिल चल पड़ेगा। तो सिंपल ये हुआ, उन्होंने एक पूरा साइकिल चलाया जिसके अंदर एक क्यूलेक्स लिया, इन्फेक्टेड बर्ड को बाइट हुआ, क्यूलेक्स ने प्लाज्मोडियम गेट किया, उसके स्टमक में गया, उसकी वॉल्स के अंदर मल्टीप्लाई किया, सलाइवा के अंदर आया, और फिर उसने रोज रोनाल्ड ने उस क्यूलेक्स को अलाउ किया, उस मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो हेल्दी बर्ड को भी बाइट करे, और फिर हेल्दी बर्ड जो था उसको भी इन्फेक्शन हो गया। तो ये साबित हुआ कि भाई जो क्यूलेक्स है यानी कि जो मॉस्किटो है वो बर्ड्स के अंदर, स्पैरो के अंदर कैरियर भी कर रहा है, कैरी भी कर रहा है, ट्रांसमिट भी कर रहा है और स्प्रेड भी कर रहा है किस चीज को, प्लाज्मोडियम को। तो ये उनका यहाँ पे एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ और इन्होंने इस हाइपोथेसिस को ट्रू करा दिया। और फिर रिजल्ट्स के अंदर क्या आया कि मॉस्किटो इज द कैरियर एंड ट्रांसमिटर एंड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। ये हमारे पास आज का एक्सपेरिमेंट था। एग्जाम्पल नंबर 2, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाउ प्लाज्मिड गेट इनटू द ह्यूमन बॉडी। तो ये इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।